सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वोंगलिंग को अपने वर्ल्ड पर ले आता है। साथ ही में गोकू गियोतामा को भी अपने साथ ले आता है। बीरुस कहता है तो तुम इसे पकड़ कर ले आए। वजीटा सीरियस होकर कहता है तो यही है वो जिसने विश की जान ली है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वजीटा वोंगलिंग को मारने जाता है लेकिन उसे वह गोकू से रोक देता है। रुक जाओ वजीटा, ऐसा मत करो। क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो ना कि ये विश का कातिल है, तो मुझे अब मत रोको। मैं जानता हूँ वजीटा, लेकिन यहाँ पर बात एकदम अलग है। तुम्हें सिचुएशन का पता ही नहीं है। नहीं कैकरोट, मैं विश के हथियारों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार कर ही रहूंगा। वजीटा तुम इमोशनल मत हो, हमें दिमाग से काम लेना है। तभी बीरुस वजीटा से कहता है ए वजीटा, तुम जरा शांत होगे, यहाँ पर सिचुएशन पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ। गोकू, लगता है कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तभी वजीटा कहता है हाँ ठीक है, आप ज़्यादा नाटक मत करो और बताओ कि क्या बात है। एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, माना कि ये सब वोंगलिंग ने किया है, बट ये सब वोंगलिंग से किसी ने करवाया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ वो कौन है जो ये सब इस वोंगलिंग से करवा रहा है। मैं भी तो जानूं कि किस में इतनी हिम्मत बढ़ गई। नहीं, मैं उनमें से किसी का भी नाम नहीं जानता हूँ। ये सुनकर वजीटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है एक करोड़, क्या तुम लोग अलग अलग स्टोरी सुनाने के लिए आए हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही हाई लेवल के हैं, उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। मुझे बस धमकी मिली थी कि मेरे लोगों को, मेरे वर्ल्ड को वो लोग ख़त्म कर देंगे। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो लोग सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अगर तुम में से किसी को भी ऐसी धमकी मिलती तो शायद तुम लोग भी यही करते। वोंगलिंग सही कह रहा है, हम लोग भी ऐसी सिचुएशन में होते तो हम भी यही करते। इस पर वजीटा कहता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर ये बताओ कि अब तुम इसे यहाँ लाकर क्या करना चाहते हो? तुम विच को जिंदा करोगे या फिर नहीं? तभी गोकू टेंशन में आ जाता है। वजीटा, तुम किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हो। विश को मैं रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। रुको, विश को मैं रिवाइव कर सकता हूँ, इतना सब तो मेरे कंट्रोल में है ही। इसके बाद वोंगलिंग विश के पास जाता है और वो अपनी पावर से उसकी की उसमें डालकर उसे रिवाइव कर देता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उन्हें जैसे ही होश आता है उनके सिर में बहुत ही तेजी से दर्द शुरू हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है आउच, इतना दर्द तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जेनोसामा कहाँ पर है? तभी वहां से एक गार्ड जा रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट उससे पूछते हैं हे, तुमने जेनोसामा को कहीं पर देखा है क्या? तुम्हें मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें जेनोसामा के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने जेनोसामा को कहीं पर छुपा रखा है क्या? नहीं, मैं बस किसी को भी उनकी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ। तभी वहां पर दूसरा गार्ड आ जाता है और कहता है हे, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? क्या यही तुम्हारे मैनर्स हैं? इस पर बेला गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने? तमीज? तुम जेनोसामा को मारना चाहते थे और तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? इसने जेनोसामा को मारने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा गार्ड शॉक्ड होकर कहता है हे, तुम ये क्या पकड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने कब ऐसा किया? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। हे, तुम अपनी बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि जेनोसामा को तुमने कहाँ पर रखा है। गार्ड भी अब सीरियस हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि ग्रैंड प्रिस्ट पहले जैसे हो गए हैं। गार्ड अब ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहता है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गार्ड, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गार्ड कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं तुम में से किसी को भी जेनोसामा को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पर दूसरा गार्ड कहता है ये क्या कह रहे हो? तुम और मैं तो जेनोसामा के गार्ड हैं, फिर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट भी पूछते हैं और मैं तो उनका मेंटोर हूँ, मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? वो गार्ड गुस्से में कहता है क्योंकि तुम लोग एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हो। तुम लोग जेनोसामा को मारना चाहते हो और मैं तुम लोगों को इस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है एक मिनट, कहीं तुमने ही तो जेनोसामा को कुछ नहीं कर दिया? गार्ड सीरियस होकर कहता है तुम्हारी ये चाल भी मैं नहीं चलने दूंगा ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं
बस बहुत हुआ, अब मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, चुपचाप से जेनोसामा को यहाँ पर ले आओ। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है सब लोग शांत हो जाओ। तभी वो गार्ड कहता है गोकू अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, दोनों मिलकर मुझ पर ये बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे कि मैं जेनोसामा को उनका पता बता दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं गोकू तुम ही इस गार्ड को समझाने की कोशिश करो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे जेनोसामा का दुश्मन क्यों समझ रहा है। इस पर गोकू कहता है आप लोग शांत हो जाइए, और गार्ड अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, खतरा अब जा चुका है। गार्ड अब शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं खतरा, कौन सा खतरा गोकू। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर कुछ टाइम पहले आपका कंट्रोल आप पर नहीं था, इसलिए गार्ड ने आपसे जेनोसामा को बचाया था, इसलिए गार्ड आपको अभी भी वही पहले वाला ग्रैंड मिनिस्टर ही समझ रहा है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जेनोसामा को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता हूँ। दूसरा गार्ड कहता है पर इसमें मेरी क्या गलती है, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। पहला गार्ड कहता है क्योंकि तुम भी अपना कंट्रोल खो चुके थे और तुम भी वही हरकत कर रहे थे जो ग्रैंड मिनिस्टर ने करी। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं मगर ये सब हुआ कैसे, मैंने जेनोसामा को सच में नुकसान तो नहीं पहुंचाया, अगर ऐसा होता तो मुझे सब कुछ याद रहता। अगर आप लोग पुरानी बात को बार बार दोहराओगे तो आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए प्लीज पुरानी बातों को याद करने की कोशिश मत करो। गार्ड गोकू से पूछता है तो गोकू अब मुझे आगे क्या करना होगा। गोकू स्माइल करके कहता है गार्ड आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जेनोसामा के सच्चे गार्ड हो, तुमने शुरुआत से लेकर एंड तक उनकी रक्षा करी, साथ में तुमने मेरी भी हेल्प करी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। तुम अगर यहाँ पर नहीं संभालते तो शायद मैं वहाँ पर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। तुमने ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड को जेनोसामा तक नहीं आने दिया, अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने जेनोसामा की जान बचाई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद सीन जाता है विच पर और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वेजिटा कहता है तो उठ गए तुम, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें हम लोगों को परेशान करके। विच कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वेजिटा कहता है ओह तो तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं है कि तुमने क्या किया, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो देखो तुमने लॉर्ड बीरस की जान ले ली है। बीरस को लेटा देख विच बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लॉर्ड बीरस को कैसे मार सकता हूँ। तभी बीरस कहता है तुम मुझे चैन से सोने दोगे या नहीं वेजिटा। वेजिटा स्माइल करके कहता है अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। विच कहता है आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है लेकिन तुमने बहुत गलत किया विच। तभी बीरस वेजिटा को रोकते हुए कहता है नहीं वेजिटा, पुराने बातों को बोलने की जरूरत नहीं है, विच को अभी तो होश आया है, उसे आराम करने दो। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है ओह नो, अब एंजल को भी आराम की जरूरत है क्या। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर गोहान, पिकोलो, 17 और क्रिलिन मीटिंग करते हैं। क्रिलिन कहता है मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विच ऐसा कर सकता है। इस पर 17 कहता है वही तो, अगर मैं CCTV नहीं देखता तो शायद मैं भी ये कभी नहीं पता लगा पाता कि विच ने शहर में बम ब्लास्ट किए हैं। पिकोलो कहता है इसका मतलब है कि किसी को भी इस मामले में कुछ नहीं पता। गोहान तुम्हारी फैमिली इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहती है तो तुम्हें भी नहीं पता। गोहान कहता है नहीं पिकोलो, डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं पहले ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ, इसलिए वो मुझे इन मामलों में इंटरफेयर करने नहीं देते। 17 कहता है मगर हमें तो पता ही होना चाहिए कि विच का ये सब करने का रीजन क्या है। तभी वहाँ ट्रंक्स आ जाता है और वो कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। 17 कहता है तुम कहाँ थे, लेट होने की वजह। ट्रंक्स कहता है वो मैं थोड़ा घर में सो गया था। तभी पिकोलो कहता है अभी किसी पर भी ट्रस्ट करना सही नहीं है, तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तभी सभी लोग ट्रंक्स की तरफ देखने लगते हैं। ट्रंक्स शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं घर पर ही था और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। गोहान कहता है ओह चलो भी तुम लोग ट्रंक्स पर शक करना बंद कर दो, हमें मेन फोकस विच पर देना है क्योंकि विच ने ही यहाँ पर तबाही मचाई है। क्रिलिन कहता है अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर नहीं था, वरना विच उस वक्त मुझे भी खत्म कर देता। 17 कहता है तो अब हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, अब गोहान को ही विच के पास जाना होगा।
ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर, वो भी बिना परमिशन के जाना ठीक नहीं होगा। क्रिलिन कहता है, लेकिन अभी तो गोकू भी वहां पर होगा ना, तो तुम टेंशन किस बात की ले रहे हो? गोहान कहता है, क्रिलिन, डैड मुझे पहले ही वार्न कर चुके हैं कि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, इसलिए मैं उनके मैटर में नहीं जा सकता हूँ। तभी पिकोलो कहता है, इसका मतलब कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और उसने अपना वर्ल्ड तबाह कर दिया है। किंग जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही वर्ल्ड को तबाह कर दिया। तभी किंग जैनो गुस्से में कहता है, ये सब मुझसे उसी डाई शिनकिन ने करवाया था, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। मेरे वर्ल्ड को तबाह करने की सजा मैं उसे जरूर दूंगा। बाकी सबकी याददाश्त जा चुकी है, मगर कुछ रीजन से किंग जैनो की याददाश्त नहीं जाती है। उनकी मेमोरी वैसे की वैसी ही रहती है और अब वो ग्रैंड प्रिंस से बदला लेने चाहता है। सो गाइस, कहानी अब फिर से आगे बढ़ने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सीन या कोई पार्ट मिस करे। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।